नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में मैं आज आपको जनरल जीके के टॉप 40 क्वेश्चन कराने वाला हूं फ्रेंड्स। तो वीडियो को ध्यान से देखना और एक्स्ट्रा डिटेल्स के साथ मैं यह क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं और इसमें से जरूर आपको रेलवे में और एसएससी के एग्जाम्स में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1757 को। ध्यान दीजिएगा कि ये 23 जून और 1757 को जो नदिया जिला है वहां पर गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। और फ्रेंड्स किस किस के बीच में हुआ था, तो ब्रिटिश कंपनी और बंगाल के जो नवाब था, क्या नाम था, सिराजुद्दौला। तो ब्रिटिश कंपनी और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था और इसमें सिराजुद्दौला हार गया था। अगला है 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया। तो फ्रेंड्स ये किया था तात्या टोपे के सहयोग से। ध्यान देना, 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हुई थी। और फ्रेंड्स तात्या टोपे जो हैं इनका जन्म हुआ था 1814 को और फ्रेंड्स इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 18 अप्रैल 1859 को। कहाँ पर हुई थी फ्रेंड्स, ग्वालियर में। तो ये है। अगला क्वेश्चन है अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो ये हुई थी रंगून में। और रंगून को क्या कहते हैं, बर्मा था इसका पुराना नाम और अब वर्तमान में इसका नाम है फ्रेंड्स म्यांमार। देखिए भारत में मुगल साम्राज्य के अंतिम शहंशाह थे ये कौन, बहादुर शाह जफर। और 1857 में जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो भारतीय सैनिकों का नेतृत्व भी किया था इन्होंने। और ध्यान देना कि जब भारतीय सैनिक इसमें हार गए थे फ्रेंड्स तो अंग्रेजों ने इनको बर्मा यानी म्यांमार में भेज दिया था और 7 नवंबर 1862 को वहां पे इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला है महात्मा गांधी ने की पत्नी का नाम क्या था। तो इनका नाम था कस्तूरबा गांधी। और देखिए ये बा के नाम से फेमस थी, इनको बा के नाम से बोलते थे। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 11 अप्रैल 1869 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ये थे फ्रेंड्स A.O. ह्यूम। जब ब्रिटिश का काल था, ब्रिटिश काल में भारत में सिविल सेवा अधिकारी और राजनीतिक सुधारक थे ये। और देखिए फ्रेंड्स इनको पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्यार था और उनके बारे में जानकारी बहुत थी। तो इसी कारण इनको भारतीय पक्षी विज्ञान का पितामह भी कहा जाता है। किसको, A.O. ह्यूम को। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे C. राजगोपालाचारी। देखिए ये स्वतंत्र भारत के जो गवर्नर जनरल थे पहले थे ये भारतीय गवर्नर जनरल। और फ्रेंड्स अगर भारत के गवर्नर जनरल की बात करें तो ये भारत के थे दूसरे गवर्नर जनरल। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स थे पहले गवर्नर जनरल। और फ्रेंड्स ये कब से कब तक रहे थे, तो 1773 से 1785 तक ये भारत का गवर्नर जनरल रहा था फ्रेंड्स। अगला सवाल है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी आत्माराम पांडुरंग ने। देखिए फ्रेंड्स आत्माराम पांडुरंग ने तो की थी पर इनके साथ एक और थे, कौन थे, उनका नाम था महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे। और फ्रेंड्स इन्होंने बंबई में ये स्थापना की थी और कब की थी, 31 मार्च 1867 ईस्वी को। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी, तो ग्रामीण स्वायत्तता इनकी मुख्य विशेषता थी। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था, तो ये कराया था शेरशाह सूरी ने। देखिए फ्रेंड्स जो चोल प्रशासन था ये भारत में 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक था। और देखिए ये बहुत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य था फ्रेंड्स इस समय में। देखिए अगर ग्रांड ट्रंक रोड की बात करें तो दक्षिण एशिया के सबसे पुराने और सबसे लंबे मार्गों में से एक है। हावड़ा के पश्चिम में ये बांग्लादेश के चटगांव से स्टार्ट होता है फ्रेंड्स, बांग्लादेश के चटगांव से, और भारत होता हुआ, पाकिस्तान होता हुआ अफगानिस्तान पहुंच जाता है और अफगानिस्तान के काबुल तक ये जाता है, जिसकी लंबाई है ग्रांड ट्रंक रोड की लगभग 2500 किलोमीटर। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है, तो ये स्थित है लोथल में। और देखिए ये जगह कहाँ पे है, तो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का जो विशाल बंदरगाह है अहमदाबाद के माल प्रदेश में स्थित है। और इसको 1954 में खोजा गया था फ्रेंड्स, 1954 में। और ध्यान देना कि एक्चुअली 2400 ईसा पूर्व
इसको माना जाता है कि भाई 2400 ईसा पूर्व से भी पहले का है ये, और नहरों द्वारा प्राचीन साबरमती नदी के घाट के किनारे ये जुड़ा हुआ था। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। देखिए 8 राज्यों के समूह को कहते हैं पूर्वोत्तर राज्य, और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान देना। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, और भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 8% हिस्सा इनके अंतर्गत है। चीन असम के किस दिशा में स्थित है, तो देखिए फ्रेंड्स चीन जो है वो असम के उत्तर दिशा में स्थित है, ध्यान देना। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, देखिए असम, यहाँ पे असम है और असम के ऊपर यानी उत्तर में क्या है, चीन है। तो आप चित्र में देख पा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, तो फ्रेंड्स ये करता है असम। ध्यान से देखना, एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका नक्शा। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, इसके ऊपर देखो त्रिपुरा आ जाता है, त्रिपुरा के ऊपर फिर मेघालय और सबसे ऊपर सिक्किम। तो इन राज्यों से घिरा हुआ है क्या, असम, टोटल 7 राज्यों से। अगला क्वेश्चन है कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है, तो ये सिक्किम में ही स्थित है फ्रेंड्स। देखिए समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,586 मीटर, 8,586 मीटर है फ्रेंड्स, और ये भारत की 3rd सबसे लार्जेस्ट ऊंची पर्वत शिखर है। अगर बात करें सिक्किम की, तो इलायची का सबसे ज्यादा उत्पादन फ्रेंड्स सिक्किम में ही होता है। और देखिए जैविक खेती लागू करने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम ही है। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन है, तो ये है बुध। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये है मालीगांव में। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे, तो ये थे दादा साहेब फाल्के। देखिए अयोध्या के सूर्यवंशी राजा थे राजा हरिश्चंद्र, और जो सत्यव्रत के पुत्र थे फ्रेंड्स। 1913 में इनका जन्म हुआ था। और सॉरी फ्रेंड्स, ये जो फिल्म है 1913 में 3 मई को रिलीज हुई थी, कौन, सत्यवादी हरिश्चंद्र फिल्म। और ध्यान देना कि भारतीय सिनेमा की पहली हिंदी फीचर फिल्म थी ये भी आपको याद रखना है। अगला है असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो ये फखरुद्दीन अली अहमद। तो ये भारत के कौन से राष्ट्रपति थे, तो ये भारत के 5वें राष्ट्रपति थे, और 24 अगस्त 1974 से लेके 11 फरवरी 1977 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे। पुस्तक बार एंड पीस के लेखक कौन है, तो लियो टॉलस्टॉय। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो फ्रेंड्स ये करते हैं राष्ट्रपति। देखिए फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको रेलवे में इनमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा, तो ये कवि प्रदीप ने लिखा था। लेकिन ध्यान देना कि जब इसको लता मंगेशकर ने 26 जनवरी के मौके पर गाया था फ्रेंड्स, तब से इसको बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था ये गाना। वायु का दबाव किसके कारण होता है, तो वो होता है घनत्व के कारण। अगला सवाल है वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना कौन सा है, तो ये है बैरोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में कुल कितने सेल यानी कोशिका होते हैं, तो फ्रेंड्स ये 1 होती है। और सन 1755 में साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अगस्त जोहान रोसेल बान राजेनहाफ, इन्होंने इसकी खोज की थी और इसको नाम दिया था क्या, डेरक्लेन प्रोटीस इसको नाम दिया था, और इसको लिटिल प्रोटीस के नाम से भी जाना जाता है। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना, तो ये बना 1963 में। 1963 में भी कब, 1 दिसंबर 1963 को। देखिए इसकी राजधानी क्या है, कोहिमा, और गवर्नर है यहाँ के RN रवि, जबकि यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो नीफ्यू राव यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड्स, तो ये करता है राज्यपाल। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो ये होती है फ्रीऑन, और इसका दूसरा नाम है फ्रेंड्स CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि एक प्रशीतक के रूप में कार्य करता है। और देखिए इसकी स्थापना किसने की थी, तो 1913 ईस्वी में एक फ्रेंच साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था फेवरी चार्ल्स और हेनरी क्लोन। अगला है इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, तो फ्रेंड्स ये थे जे थॉमसन। इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है, ईंट पर नाचे, ये ट्रिक आपको याद रखनी है, ईंट पर नाचे। ई से इलेक्ट्रॉन, टे से टॉमसन, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता टॉमसन यानी जे थॉमसन। पै से प्रोटॉन, रे से रदरफोर्ड, प्रोटॉन के खोजकर्ता रदरफोर्ड। न से न्यूट्रॉन और चे से चैडविक, यानी न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे, तो चैडविक। अगला है
असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे आत्माराम शर्मा। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है फ्रेंड्स? तो इन्होंने लिखा है बांग्लादेश का, आपनो बांग्लो के रूप में करके। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? तो ये बने थे नाइक्रोम के। अगला क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल उसका भार बढ़ता है, यानी जब लोहा जो है वो नमी की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है फ्रेंड्स? ऑक्साइड। यानी अगर Fe यानी लोहा अगर इसकी ऑक्सीजन से क्रिया कराएं O2 से तो ये क्या बनाता है? FeO2। और फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे 2Fe ले लेता हूं तो ये रिएक्शन बनती है 2FeO यानी फेरिक ऑक्साइड। तो ध्यान देना कि ये ऑक्सीजन, जितनी ऑक्सीजन ग्रहण करता है उतना ही इसका भार बढ़ जाता है लोहे का। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है पातालपुरी में। देखिए 1 सितंबर 2016 को वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने बनाया था माजुली द्वीप, यानी माजुली द्वीप सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया गया था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। और फ्रेंड्स ये ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग 880 वर्ग किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। अगला है कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है? तो फ्रेंड्स ये स्टील में होती है। और किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो ये टाइटेनियम को कहा जाता है। अगला है कि दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो ये शम्स उद दिन इल्तुतमिश की पुत्री थी। देखिए 1236 से लेके 1240 तक ये दिल्ली की सल्तनत पर इन्होंने शासन किया था और इन्होंने पर्दा प्रथा का विरोध किया था। और फ्रेंड्स 1205 में रजिया सुल्तान का जन्म हुआ था और 1240 में इनका जो कैथल हरियाणा है यहाँ पर इनकी मौत हो गई थी, जबकि जन्म हुआ था इनका बदायूं में। ये भी आपको याद रखना है। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो ये तमिलनाडु को कहा जाता है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी है फ्रेंड्स चेन्नई और यहाँ के जो मुख्यमंत्री वो हैं E.K. पलानी स्वामी, जबकि यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन हैं? वो हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। देखिए यहाँ से लोकसभा की 39 जबकि राज्यसभा की यहाँ से 18 सीटें आती हैं। और फ्रेंड्स रैंक वाइज जो है एरिया की रैंक वाइज इसका 10वां स्थान है भारत में। और फ्रेंड्स एक बात और याद रखना कि 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था तमिलनाडु का। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे बाई बी चौहान। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अहमदाबाद को। और बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है कोसी नदी को। ये थे हमारे टॉप 40 क्वेश्चन। फ्रेंड्स आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।